पिछले कुछ वक्त से विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार धांधली के आरोप लगा रहा है और समय समय पर चुनाव आयोग से शिकायतें भी कर रहा है। लेकिन सत्ता के हाथों की कठपुतली बन चुका चुनाव आयोग कानों में रुई डाले बैठा रहता है। विपक्ष महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव नतीजों पर लगातार उंगली उठा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग बार बार बस एक ही राग अलाप रहा है कि कोई धांधली नहीं हुई है और सब कुछ निष्पक्ष है। लेकिन अब चुनाव आयोग की एक बड़ी बेईमानी खुलकर सामने आ गई है और उसकी बेईमानी का लिखित सबूत अब सामने आ चुका है और अक्सर शेरो शायरी करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने साफ साफ ये कह दिया है कि नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उससे पहले अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान जारी किए गए कुल निर्वाचन क्षेत्र और खंडवार पूर्व क्रमांकित पर्चियों की जानकारी उसके पास नहीं है। यानी कि जिस जानकारी का होना चुनाव आयोग के पास अनिवार्य है और ये नियम भी खुद चुनाव आयोग ने ही बनाया था, और लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है कि उनके पास इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। मतलब आंकड़े कहाँ गए, जानकारी कहाँ गई, किसी को कुछ पता नहीं। चुनाव आयोग ने ये बात राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के निदेशक वेंकटेश नायक द्वारा दायर सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के अनुरोध के जवाब में कही है। अब इतनी बड़ी जानकारी का चुनाव आयोग के पास अभाव होने की बात कहना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है और ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग की जो रूल बुक है या जो पुस्तिका है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि अधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्रवार जारी की गई पूर्व क्रमांकित पर्चियों की कुल संख्या का रिकॉर्ड रखना चाहिए। लेकिन अब जब ये जानकारी ही मांगी गई तो चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चीजें गायब हो जाती हैं, आंकड़े पता नहीं चलते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बस शायरी सुनाते रह जाते हैं। वेंकटेश नायक ने आरटीआई के जरिए जब चुनाव आयोग से जानकारी मांगी तो चुनाव आयोग ने तो साफ कह दिया कि आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आयोग में उपलब्धि नहीं है। अब चुनाव आयोग के इस जवाब के बाद विपक्ष के आरोप और भी ज्यादा पुख्ता हो रहे हैं और इस बात को और भी मजबूत करते हैं कि चुनाव में धांधली हुई है और जो नतीजे निकल कर के सामने आए हैं महाराष्ट्र में वो सही, सटीक और निष्पक्ष नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की छवि पर एक और डेंट भी लगता है। साथ ही जो आरोप विपक्ष लगातार उसके बीजेपी से घालमेल को लेकर लगाता रहता है उसकी और भी ज्यादा पुष्टि होती है। वेंकटेश नायक ने अपनी आरटीआई में कहा था कि चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारियों के लिए जो हैंडबुक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है उसमें इन पर्चियों का जिक्र किया गया है और ईसीआई हैंडबुक के नियमों में साइट पर प्रकाशित पीठासीन अधिकारियों के लिए हैंडबुक में इसे चुनाव आयोग ने दर्ज किया है। आयोग की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि पीठासीन अधिकारियों को विधानसभा और लोकसभा दोनों के दौरान उनके द्वारा जारी पूर्व क्रमांकित पर्चियों की निर्वाचन क्षेत्रवार कुल संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जिस बात का जिक्र खुद चुनाव आयोग ने अपनी रूल बुक में किया है और जिसकी जानकारी होना चुनाव आयोग के लिए आवश्यक है वही चुनाव आयोग के पास नहीं है ना। ये कमाल की बात। अब अगर ये चुनाव आयोग की बेईमानी नहीं है तो फिर और क्या है? आखिर ये जानकारी कहाँ गई, कौन ले गया इसे? या फिर राजीव कुमार अपनी वफादारी निभा रहे हैं और जानकारी होने के बावजूद नहीं दे रहे हैं ताकि अपने आकाओं को बचाया जा सके और रिटायरमेंट का प्लान थोड़ा सेट किया जा सके। क्योंकि चुनाव आयोग का ये कह देना कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है सरासर बेशर्मी है और ये साबित करता है कि उसकी बेईमानी अब खुलकर सामने आ गई है। वहीं आरटीआई लगाने वाले वेंकटेश नायक ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक है क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव प्रबंधन निकाय होने के नाते आयोग के पास चुनाव कराने के लिए संवैधानिक अधिकार और वैधानिक शक्तियां दोनों मौजूद हैं। जाहिर है कि चुनावी मशीनरी का पूरा नियंत्रण चुनाव आयोग के पास ही होता है। हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज की जानकारी होती है चुनाव आयोग के पास और उसके बाद जब चुनाव आयोग से कोई जानकारी मांगी जाए तो वो भी होना तो अनिवार्य है। तब चुनाव आयोग ये कह देता है कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है। ये तो संभव नहीं हो सकता कि निर्वाचन क्षेत्रवार जारी की गई पूर्व क्रमांकित पर्चियों की जानकारी चुनाव आयोग के पास ना हो या उसे इसकी जानकारी ना दी गई हो। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग अपने आकाओं और बीजेपी को बचा रहा है और अगर उसे इस बारे में जानकारी नहीं दी गई तो राजीव कुमार क्या कर रहे हैं अभी तक? क्या राजीव कुमार सिर्फ शेरो शायरी में मशगूल है? उनका ये फर्ज नहीं बनता कि जो जानकारी चुनाव आयोग के पास हर हाल में होनी चाहिए वो क्यों नहीं है उसका पता लगाएं।
विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र स्तर से सीईओ, आरओ और चुनाव पर्यवेक्षकों के जरिए निर्वाचन सदन तक सूचनाएं आती जाती हैं, लेकिन फिर भी ये जानकारी चुनाव आयोग के पास ना होना बेहद शर्मनाक है। खैर, चुनाव आयोग का ये रवैया तो बेहद गैर जिम्मेदाराना है ही। वहीं चुनाव आयोग की हैंडबुक में कहा गया है कि मतदान शुरू होने के तय समय से कुछ मिनट पहले मतदान के केंद्र की सीमा के भीतर उन सभी लोगों के लिए घोषणा करें जो मतदान करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें बारी बारी से अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। यानी जो 5 बजे तक लोग वोटिंग की लाइन में लग गए हैं, उन्हें ये पर्चियां बांटी जाती हैं और उनका मतदान कराना आवश्यक भी होता है, भले ही उसमें कितना भी टाइम लगे और कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए ये पर्चियां उल्टे क्रम में बांटी जाती है। यानी सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को नंबर 1 की पर्ची दी जाएगी, जबकि सबसे आगे खड़े व्यक्ति को सबसे अंतिम नंबर की पर्ची दी जाएगी। इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो या तय समय के बाद कोई और लाइन में लग सके, इसके लिए वहां पुलिस बल तैनात रहता है। यही नहीं, कितनी सामग्री मतदान केंद्र पर आई, कितना खर्च हुई और हर 2 घंटे पर कितनी वोटिंग हुई, उसका विवरण सब कुछ नोट करना होता है और ये सारी जानकारियां देनी होती हैं। ये सारे नियम बाकायदा चुनाव आयोग की ही हैंडबुक में लिखे हैं। तो फिर आखिर चुनाव आयोग से इतनी बड़ी जानकारी गायब कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। और जिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर विपक्ष उंगली उठा रहा है और सवाल खड़े कर रहा है, उसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 20 नवंबर को हुए राज्य चुनावों के लिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 97.80 करोड़ थी, जिसमें 64.60 करोड़ व्यक्तियों ने वोट डाले और इसकी तुलना में लोकसभा चुनाव के दौरान पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 92.90 करोड़ थी और कुल वोट 56.97 करोड़ थे। इन आंकड़ों के आधार पर राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 50 लाख और बढ़ गई, जबकि डाले गए वोटों की संख्या 76 लाख से अधिक हो गई। इसके बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में चुनाव में हुई धांधली का मुद्दा उठाया था और मतदान में वृद्धि का भी सवाल खड़ा किया था। आयोग को लिखे गए पत्र में कांग्रेस ने मतदान के दिन शाम 5 बजे और रात 11:30 बजे ईसीआई द्वारा घोषित अंतिम मतदान प्रतिशत के बीच मतदान प्रतिशत में वृद्धि पर ध्यान दिया था और कांग्रेस ने भी बताया था कि जिन 50 विधानसभा सीटों पर औसतन 50,000 मतदाताओं की वृद्धि हुई, उनमें से सत्तारूढ़ महायुति ने 47 पर जीत हासिल की। कांग्रेस लगातार इस बात को उठाती रही, लेकिन राजीव कुमार सिर्फ और सिर्फ शेरो शायरी सुनाते रहे। ये बात सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष की नहीं है, बात पूरे देश की जनता की है और बात उस जनादेश की है जिसे जनता देती है, लेकिन चुनाव आयोग बेईमानी करके उस जनादेश को घुमा देता है। फिलहाल अब जब चुनाव आयोग की बेईमानी का लिखित सबूत भी सामने आ गया है और सब कुछ साफ हो गया है, तो अब देखना यह है कि क्या दिल्ली चुनाव में भी चुनाव आयोग इसी तरह जनादेश से खिलवाड़ कर पाएगा और बीजेपी को जीत दिला पाएगा, या फिर बेईमानी सरेआम सामने आने के बाद उसके रुख में कुछ परिवर्तन आएगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।